एक टीचर जिसकी बीवी अपने शौहर की रैंकिंग करवाती है, उसके लिए एजेंट को हायर करती है और एजेंट हायर करने के लिए वो उनके ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर वो कहती है कि मेरा शौहर है और मैंने उसकी डाटा जो है उसको निकलवाना है और उसकी वजह ये है कि वो मेरे साथ बेड के ऊपर ठीक नहीं है, उसका टाइम जो है वो सही नहीं है और मुझे लगता है कि वो कहीं इन्वॉल्व है। अब एजेंट जो है उसके साथ डील तय करते हैं, जो पेमेंट की डील है वो सब कुछ हो जाता है, जो जो चीज़ें उनको चाहिए वो एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद एजेंट कहता है कि मैं अपना काम में लग जाता हूँ, अपना काम कर रहे हैं। जब हम उस शख्स को देखते हैं तो वो शख्स जो है वो टीचर है और वो 3 लड़कियों को पढ़ा रहा है। अब 3 लड़कियों को पढ़ा रहा है। जब हमने उसका डाटा निकालना शुरू किया तो जो हमारे सामने चीज़ आई कि हम हिल के रह गए, वो उन तीनों लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है और तीनों लड़कियों को मालूम है एक दूसरी लड़की का, और उन्हीं में से एक लड़की जिनकी वालदा के साथ भी वो टीचर जो है वो इन्वॉल्व है। अब ये शॉकिंग स्टोरी थी। चलो हमने कहा कि इसके सारे सबूत इकट्ठे करते हैं, उसके बाद क्लाइंट को बताएंगे। कहते हैं हमने जो भी सबूत थे 2-4 दिन 10 दिन लगे, वो सबूत इकट्ठे किए। सबूत इकट्ठे करने के बाद वो जब क्लाइंट को बुलाया, उसको सबूत सामने रखे, वो सारी चीज़ें बताई, तो कहते कि हम परेशान होकर रह गए कि वो क्लाइंट जो है उसको कोई भी हैरानगी नहीं हो रही, वो खामोशी से बैठी है, देख रही है बस, अच्छा ठीक है हाँ जी। तो ये देखते देखते जब हमने काम कंप्लीट किया तो उसने कहा कि क्या मैं इन बच्चियों की वालदा से, जो इनकी मदर्स हैं, उनसे बात कर सकती हूँ? तो हमने कहा जी आप कर सकते हैं, हमारे पास तो उनका कोई नंबर नहीं है, एड्रेस हैं जो हमने आपको दे दिए, जो हमें मिले हैं। अब वो जो बच्चियाँ थी, उनकी जो वालदा थी जितनी भी, वो सिंगल थी, उनके हस्बैंड नहीं थे, किसी को डिवोर्स हो गई, किसी का हस्बैंड फौत हो गया या इस तरह के मामला थे। उसने कहा जी 2 घंटे के बाद मैं आप लोगों से रब्ता करूँगी, मेरे पास सबके नंबर हैं। तो एजेंट जो है उसने कहा जी हमने आपका काम कंप्लीट कर दिया है, तो अब आपका हमारे साथ कोई नहीं है। कहती नहीं वो एक और मसला है, फिर करते हैं। अब 2 घंटे के बाद वो दोबारा उन तीनों बच्चियों की वालदैन, जो वालदा हैं, उनको बुलाती है वहाँ पे, खुद भी आ जाती है, हम भी बैठे हैं। उनके सामने जब ये सारी बात खुलती है तो जो लड़की जिसकी वालदा उस टीचर के साथ इन्वॉल्व थी, उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी बच्ची के साथ भी यही सब कुछ कर रहा है। अब जैसे ही उसके सामने एक बात आती है कि ये हमारी बच्ची के साथ ये सब कुछ कर रहा है, मेरी बच्ची के साथ, तो वो वहीं पे फ़ोन उठाती है, उस बंदे को गालियाँ देना शुरू कर देती है कि तुम फलां जगह पे आ जाओ, तुम्हारी ऐसी तुम्हारी वैसी, ये वो सब कुछ चलता है। अब इसी दौरान वो औरत जो है, वो जो लड़की जो उसकी बीवी थी, वो इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी, उसको मुखातब करती है, उसे कहती है कि तुम भी तो किसी वक्त में टीचर थी, तुम भी प्रेग्नेंट हो गई थी और तुमने भी फिर उससे शादी की और ज़बरदस्ती शादी की। ये हमारे लिए शॉकिंग था। अब उस बंदे को अरेस्ट करवाया गया। 18 साल से कम उम्र लड़कियों के साथ ये सब कुछ करने के मामले में उसके ऊपर केसेस चले। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर होगी कि जैसे वो लड़की को पता था कि मेरा शौहर इस तरह का है, उसने पहले कोई बात भी एजेंट से ज़ाहिर ही नहीं की। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अब उसने उसके ऊपर एतमाद किया और उस एतमाद किया या जैसे भी है, उससे शादी कर ली। उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट थे उसके, उनके साथ भी वही चक्कर चल रहे थे। तो आप इस पे क्या कहते हैं?